अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के कत्ल के मामले में अब तक 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। एक मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुलजिमीन के खिलाफ कौमी सलामती कानून के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इन मुलजिमीन पर बच्ची को कत्ल करके जलाने का इल्जाम है। राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट कर अफसोस जाहिर किया है। और इसी सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री से भी आवाजें उठ रही हैं कि अलीगढ़ में नाबालिग के कत्ल के मामले में अभी तक सिर्फ 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। एक और मुलजिम है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और यह कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चला जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है? तीसरा मुलजिम फरार है अभी तक। देखिए, इसमें हम आपको विस्तार से बताना चाह रहे हैं जी कि ये जो बच्ची 28 तारीख को इसका अपहरण हुआ था जी, और 2 तारीख को इस बच्ची का शव जो है कूड़े के ढेर से छत्तीसगढ़ मिला था जी। बच्ची जब मिली थी तो बच्ची के हाथ पैर भी जो है कटे हुए थे और उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जी। बाकी का आरोपियों को पुलिस क्लीन चिट देना चाह रही है। परिजनों का ये कहना है कि बाकी के और भी आरोपी हैं, उनको भी पकड़ा जाए, लेकिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में मात्र पुलिस 2 ही लोगों को आरोपी मानती है जी। बाकी का और लोगों को पुलिस क्लीन चिट देना चाह रही है। ठीक, लेकिन जो फरार है वो पकड़ा नहीं गया है। ये भी बताया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। मामला बड़ा गंभीर है, ऐसे में पुलिस से क्लीन चिट इतनी जल्दी क्लीन चिट क्यों दे रही है? पुलिस का क्लीन चिट देने का मकसद ये है कि मामले को वो बढ़ाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मामले को खत्म किया जाए। क्या कोई दबाव है पुलिस पर इस तरह का? पुलिस पर दबाव इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ हिंदूवादी कई संगठन जो है बच्ची के परिवार के साथ हैं और यहाँ बच्ची के परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले को तूल देना नहीं चाह रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। और मुतासरीन का क्या कहना है ये देखते हैं। साफ चाहिए। 2 लोग पुलिस ने जेल भेज दिया। अम्मा बेटा, उनको फांसी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। चचिया सास के घर से गायब हुई थी गेट पर से 30 तारीख को और उसे उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे लड़की नहीं मिल रही, कहाँ पे घर पे तो नहीं आई है। हम बोले हमारे घर पे नहीं आई है, तुम्हारे घर पे थी। उन्होंने ढूंढा मचाया, पूरी टप्पल छान मारी, इतने हम फ़ोन भी कर दिए, सारी परिजन हमारी भी आ चुकी थी। हमने गली गली छान मारी, ऐलाश भी करिए थे हमने, मस्जिद में आवाज़ भी लगवाई थी हमने, पर कोई नाकायम हुए हम। फिर और पास के भी गांव थे, वहाँ भी हमने आवाज़ लगवाई थी, वो भी नाकायम हुए हम। कब पता चला? कैसे पता चला? पता हमको ऐसे 2 तारीख को पता चला हुआ था। ऐसे कर 6 साढ़े 6 बजे में ऐसे झाड़ू वाली होती हैं, उन्होंने हमें बताया था कि बताना किसका बच्चा है, इसको कुत्ते लग रहे हैं। वहाँ पे पता चला तो वो हमारी ही बेटी थी और बहुत बुरी हालत थी, इसे देखा नहीं जा रहा था किसी को भी। कैसी हालत थी उसकी? इसकी हालत एक तो हाथ नहीं था, इसका कटा हुआ था और आंखों में तेजाब पड़ा हुआ था और बीच में आधे बाल नहीं थे और पास बाल हुए थे, सो जले हुए, और इसका पैर में फ्रैक्चर था, मतलब टूटा हुआ था पैर, शरीर सारा फटा हुआ था उसका। जाहिद का छोटा भाई था, उसने कह दिया जो करना है तुम्हें कर लेना, मैंने मारी है लड़के को, वहाँ पर कबूल कर गया था। हमारे पड़ोसियों ने इसे मारा भी था।